हरे कृष्णा भक्तों, शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या आज 29 जनवरी को मनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत कथा पढ़ना ज़रूरी है। ये अति ही पुण्यकारक मौनी अमावस्या कथा है, तो आइए इसका श्रवण करते हैं। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा को पूजा करने से यह दोष दूर हो जाता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुँची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बहारता है और लीपापोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यह कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहन को लीपापोती करते पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हुई और उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह करके सोमा को साथ चलने के लिए कहा तो वह उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट नहीं करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया तो सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की, जिसके बाद उस गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाम को तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन
अन्न धन वस्त्र आदि का दान जरूर करें और मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर दें। ओम ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बोलो हरे कृष्णा। अगर आप ऐसी ही अधिक कहानियाँ व व्रत कथाएँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसे सुन सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।